आज उसी से रिलेटेड आगे और प्रश्न हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कब पूछे गए हैं, कहाँ पूछे गए हैं, बाकायदा इस पर लिखा भी है। और कुछ प्रश्न इस पर अभी टाइप नहीं हो पाए हैं, वो भी आपको बता दिए जाएंगे कि कहाँ कहाँ किन एग्ज़ाम्स में पूछे गए। एक चीज़ हम रोज़ स्पष्ट करते हैं, चूँकि नए विद्यार्थी जुड़ते हैं कि मैथ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह एक लाइन में आपको बता दें तो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो नौकरियों से संबंधित हैं, जहां भी अर्थमेटिक्स आपका पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएस आईएएस का सीसेट हो, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, एसएससी बैंकिंग रेलवे हो, या फिर सीपीओ सब इंस्पेक्टर हो, एसएससी जीडी हो, या फिर दिल्ली सब इंस्पेक्टर और दिल्ली कांस्टेबल। तो आईएएस पीसीएस का सीसेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां भी आपका अर्थमेटिक्स एडवांस मैथ पूछा जाता है वह 100% कवर करेगा। तो आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, और जिन साथियों का छूटा हो आगे फिर हम उनको कवर कराएंगे, और पिछला जो क्लास है अभी यूट्यूब पर उसके वीडियोज हैं, उससे आप देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। क्लास आपका ऐप पर कर दिया गया है। कुछ विद्यार्थियों को जिनका एडमिशन हो चुका है अभी ओटीपी नहीं पहुंच पाया है, इस वजह से क्लास आपका ऐप के साथ साथ अभी यूट्यूब पर भी दिया जा रहा है ताकि किसी का क्लास छूटने ना पाए। लेकिन जल्द ही यूट्यूब से क्लास पूरी तरह से ऐप पर कर दिया जाएगा। तो इस स्थिति में वही लोग पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे जिनका एडमिशन हो चुका है, जिनकी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो निवेदन है कि जिन विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं हुआ है अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे। आप लोग आइए देखें, समझें कैसे अगला क्वेश्चन करेंगे। एक गांव की कुल जनसंख्या 9000 है। यदि महिलाओं की संख्या में 5% और पुरुषों की संख्या में 7.5% की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि के बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। वर्तमान में महिलाओं की संख्या 3000 है। आइए देखें, महिलाओं की संख्या 3000 है तो पुरुषों की कितनी होगी। पुरुषों की 6000 हो जाएगी। पुरुषों की संख्या, यह जो महिलाओं की संख्या दी गई है आपको कितना 3000, उसको घटा देंगे 9 से तो यह आ जाएगा आपका 6000। फिर इसमें क्या कह रहा है कि महिलाओं की संख्या में 5% और पुरुषों की संख्या में 7.5% की वृद्धि हो जाती है। तो इस स्थिति में वृद्धि के बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। वृद्धि के बाद कुल जनसंख्या, आइए देखते हैं साथियों, पहले कितनी थी महिलाओं की संख्या 3000, और इसमें प्रश्न में दिया आपको महिलाओं की संख्या 3000 है, महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही कितने की 5% की। तो किसी भी चीज़ को जितना परसेंट बढ़ाना हो उसमें 100 प्लस उतने बटे 100 से गुणा कर देते हैं। तो 100 प्लस 5 बटे 100 से गुणा कर देंगे, और इसको देखेंगे तो 6000 है पुरुषों की संख्या, इसमें वृद्धि कितने की हो रही है 7.5% की। तो 100 प्लस 7.5 अपॉन 100 यह आपका होगा, और इसको सरल कर लें तो ये हो जाएगा 3000 गुणे 105 बटे 100, और अगला हो जाएगा पुरुषों का 6000 गुणे 107.5 बटे 100। तो साथियों इसको गुणा भाग कर लेंगे आप, कैलकुलेशन आप पर छोड़ रहे हैं, इससे टाइम बचेगा, कम समय में हम लोग ज़्यादा प्रश्नों को कर सकेंगे, और कैलकुलेशन आप अपने से करेंगे तो स्पीड भी आपकी बढ़ेगी।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चाहे तो आपको एक आध स्टेप और स्टार्ट करा देते हैं भाई, 2 जीरो ऐसे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, देख लें आप, 30 गुणे 105 प्लस यहाँ पर आप देखिए एक तो दशमलव उधर कर देंगे और 2 जीरो इससे कट जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 6 गुणे, भाई आप देखिए 2 जीरो इससे कटेगा, 1 जीरो दशमलव के एक अंक हटाने में चला जाएगा, तो 6 गुणे 107 और 5 से दशमलव हट जाएगा, ये 1075 से गुणा कर देंगे, आगे आप गुणा करके जोड़ लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। एक प्लेन पेज है, एक क्वेश्चन मेथड और बता देते हैं साथियों। जैसे कल आपको बताया था कि पहले दूसरे तीसरे साल जनसंख्या बढ़ जाती है तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। अगर आपसे कहा जाए कि जनसंख्या पहले दूसरे तीसरे वर्ष अगर घटे तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, कैसे करेंगे, आइए देखिए। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक नगर की आबादी में पूछा गया प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट में टाइपिंग में छूट गया तो इसलिए आपको बता दे रहे हैं। एक नगर की आबादी में पहले दूसरे व तीसरे वर्ष क्रमशः 10, 20 व 30% की दर से कमी हो जाती है। वर्तमान आबादी 10,000 हो तो तीन वर्ष बाद कितनी होगी। ये क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन सेट में छूट गया था इसलिए आपको अलग से लिख के बता दे रहा हूं। देखें कैसे करेंगे। सॉल्व इसको। 1 वर्ष बाद आबादी पहले साल 10% कम हो रही है, वर्तमान में कितनी है, 10,000 है, तो 1 साल बाद क्या करेंगे, 100 माइनस 10/100 से गुणा कर देंगे। ठीक है। दूसरे वर्ष या सीधे लिख देते हैं, ये तो क्लियर ही आपको दूसरे वर्ष कमी हो रही है, इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं कि 2 वर्ष बाद आबादी, 2 वर्ष बाद आबादी, ये हो जाएगा जितना घट के हुई है 10,000 गुणे 100 माइनस 10/100, इसी में से गुणा कर देंगे 100 माइनस 20/100 से।
जैसे किसी नगर की आबादी मान लीजिए 100 है, पहले वर्ष 10% घटी तो एक साल बाद कितनी हो जाएगी? 90। दूसरे साल 20% घटी तो 70 नहीं होगी, 20 नहीं घटाएंगे, 90 का 20% घटाएंगे। तो 90 का 20% कितना होगा? 18 होगा। 18 घटाएंगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। तो इस तरह से जितनी कम होके हुई है एक साल बाद उसमें से घटाएंगे, इसलिए गुणा करेंगे इसमें 100 माइनस 20/100 से। 3 साल बाद देख लें इसी तरह से, 3 वर्ष बाद आबादी ये हो जाएगी 10,000 गुणे 100 माइनस 10/100 गुणे 100 माइनस 20/100 गुणे 100 माइनस 30/100। इसको गुणा भाग करेंगे साथियों तो ये आ जाएगा 10,000 गुणे 90/100 गुणे 80/100 गुणे 70/100। तो 9 8 72, 72 7 504, ये हो जाएगा 5040। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी को दूसरे तरीके से देख लें कैसे सॉर्ट करेंगे। सेकंड मेथड साथियों, इसका फार्मूला होता है, इसी से बनता है डिस्क्रिप्टिव से। अगर आपसे कहा गया 3 वर्ष बाद आबादी, और मान लीजिए कि पहले दूसरे तीसरे साल क्रमशः R1 R2 R3 की दर से कमी हो रही है, तो 3 साल बाद कितनी होगी? तो इसको निकालने का तरीका होता है वर्तमान आबादी गुणे 100 माइनस R1/100 गुणे 100 माइनस R2/100 और इसी में गुणा कर देंगे 100 माइनस R3/100। अगर 4 वर्ष कहा जाए तो इसी में 100 माइनस R4/100 से भी गुणा कर देंगे, और 2 ही साल तक कहे तो आप 100 माइनस R2/100 पे छोड़ दीजिए। अब इसको सरल करें, जो प्रश्न आपका है तो सिंपल सा होगा। पहला स्टेप यही होगा कि 10,000 गुणे, प्रैक्टिस अच्छी है साथियों तो सीधे आप लिख सकते हैं 100 में से 10 20 30 घटाएंगे तो 90/100 ना, 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 90/100। दूसरे में 20 घटाएंगे तो कितना? 80/100। और तीसरे में 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना? 70/100। अब आप इसको काट दीजिए तो 9 8 72 7 504, 504 और 0 एक और आ जाएगा, इसलिए ऊपर कितना हो रहा है? 4 3 7 0, नीचे 6 0 है तो 6 0 कटेगा, 1 0 बचेगा, तो 5040। इस तरह से 5040 आबादी आ जाएगी 3 साल बाद। हमने आपसे बताया कि 4 साल बाद पूछे तो इसी में 100 माइनस R4/100 से भी गुणा कर दीजिए। अक्सर 2 ही वर्ष तक पूछता है तो 2 वर्ष तक आप 100 माइनस R2/100 तक इसी पे छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को, जो नगर में आबादी का मामला है, जनसंख्या का मामला है, इसको बमुश्किल 1 से 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर आगे बात की जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष इसमें 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 30% की हुई, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? देखें बहुत सिंपल सा, अभी जो आपको बताया गया उसी पे किया जाएगा इसको। 2 वर्ष बाद
आबादी कितना हो जाएगी, 20,000 गुणे कितना है, पहले साल 20% बढ़ रही है तो 100 प्लस 20/100 से गुणा कर देंगे, दूसरे साल 30% बढ़ रही है तो इसी में 100 प्लस 30/100 से गुणा कर देंगे। सरल करेंगे तो 20,000 गुणे 120/100 गुणे 130/100 और सरल कर दीजिए तो ऊपर कितने जीरो हो रहे हैं, 4, 2 6, नीचे 4, तो इसको ऐसे अगर हम काट दें तो ये हो जाएगा 200 गुणे 12 गुणे 13। भाई एक एक जीरो यहाँ काट दिया, बाकी 2 जीरो इससे। इसके बाद देखें तो ये कितना हो गया, 12 दूनी 2400, 2400 को फिर गुणा कर दीजिए किससे, 13 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 13 चौका 52 की 2, 13 दूनी 26, 5 31, 31,200 यह आंसर आएगा। इट मीन्स ऑप्शन सी सही होगा इसका। कैलकुलेशन मित्रों आप और स्पीड बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला स्टेप यही हो सकता है और सेकंड स्टेप में आप आंसर पर आ सकते हैं। ठीक है, आशा लता जी का कमेंट है, सर यू आर ग्रेट, थैंक्स आशा जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं साथियों हम लोग। एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल हैं। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव वालों की कुल संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीजीएल प्री 2016 में आया है। बहुत सिंपल सा तरीका है साथियों, 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और ये तो परसेंट इनका है और संख्या कितनी है, संख्या 574। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ऐकिक नियम से प्रियंका मेघवंशी जी, दिस इज द बेस्ट ट्रिक, थैंक्स प्रियंका जी। आइए देखते हैं हम लोग अगले पर कैसे करेंगे। 14% बराबर किसके साथियों, देखिए आप इसको अपने तरीके से और भी छोटा कर सकते हैं। हमें समझाना रहता है इसलिए कई बार हम स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं ताकि ऐसे विद्यार्थी जिनकी गणित की पृष्ठभूमि नहीं है उनको कोई परेशानी ना हो। और एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी होती है सारे विद्यार्थियों का ध्यान रखना, सबको एक साथ लेके चलना। खास तौर से ऑफलाइन क्लास के दौरान भी हमारी ये कह लीजिए कि आदत में रहा है ये बात कि हम क्लास के अपने जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनको एक्स्ट्रा केयर के दायरे में रखते हैं, हम मान के चलते हैं उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऑनलाइन में तो हमारी आपसे मुलाकात सीधी नहीं हो पाती है, तो आपकी परेशानी को समझ पाना थोड़ा और मुश्किल होता है, किसको समझ में आ रहा है, किसको कम समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका एक ही तरीका है कि हम थोड़ा स्लो चलते हैं, विस्तार पूर्वक चलते हैं ताकि किसी भी विद्यार्थी को परेशानी ना हो। हमने साथियों आप सबसे शुरुआत में ही कहा है कि आपको मेरे साथ थोड़ा धैर्यपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। हम धीमी गति से पढ़ाते हैं लेकिन बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ाते हैं। जिस दिन कोई भी टॉपिक हम समाप्त करेंगे एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा उस टॉपिक से जो आप ना कर पाएँ। किसी भी राइटर की बुक उठा के आप देख लीजिएगा, किसी भी परीक्षा का सॉल्व पेपर उठा के देख लीजिएगा। हम अपने साथ बाकायदा 1-2 लोगों को केवल इस बात के लिए बतौर असिस्टेंट अपॉइंट कर रखे हैं मैथ में, जिनका काम होता है कि लगातार क्वेश्चन सर्च करते रहें कौन से लेटेस्ट पूछे गए हैं किन किन परीक्षाओं में, उनको सॉल्व कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए देखते हैं अगला कि बहुत सिंपल से 14% बराबर किसके है, 574 के। तो 1% बराबर किसके होगा, 574/14। तो कुल जनसंख्या ये तो कह रहा है ना, तो सॉरी गरीबी रेखा के नीचे की कुल संख्या, इट मीन्स भाई 14% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, इनकी पॉपुलेशन है कितना, 574। ठीक है,
तो पूछा टोटल आबादी कितनी होगी, गांव की कुल संख्या कितनी होगी, मीन्स 100% किसके बराबर होगा। जब 14% 574 हो गया तो 1% 574/14 हो गया, तो 100% बराबर कितना होगा, इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 574 गुणे 100/14 काट दीजिए साथियों, तो 14 चौका 56, 4 बचेगा 1, फिर 4, 14 1 के 14 और 2 0, तो कितना आ गया 4100। आंसर है इसमें ऑप्शन ए सही होगा इसका। तो इसको भी आप कर सकते हैं। अब यहां भी प्रैक्टिस अच्छी है तो डायरेक्ट आप यहीं से ले सकते हैं, जो लास्ट स्टेप है ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। आइए बता दें साथियों, इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, देख लीजिए। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या मैं लिख देता हूं, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या, ये होगा वर्तमान जनसंख्या या आबादी, इसी को आबादी भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में। वर्तमान जनसंख्या गुणे 100/100 प्लस R1 गुणे 100/100 प्लस R2। थोड़ा सा आप समझिएगा मित्रों, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे आबादी 2 साल 3 साल बाद पूछे तो जोड़ने का काम ऊपर होगा, और पहले पूछे तो नीचे होगा। ऐसा आपने किया था भी, उसमें था 3 साल बाद पूछा था तो 100 प्लस R1/100 गुणे 100 प्लस R2/100 गुणे 100 प्लस R3/100 से गुणा किया था। 3 साल बाद आबादी हमने कहा था 2 ही साल रहे तो 100 प्लस R2/100 तक छोड़ देंगे। तो अगर आपसे आबादी 2 साल 3 साल 5 साल बाद पूछी जाए तो वर्तमान आबादी में जो जोड़ने का काम होगा ऊपर होगा, इस तरह से। पहले पूछे तो नीचे होगा। यही एक चीज और समझ लीजिए, बढ़े तो प्लस करेंगे, घटे तो माइनस करेंगे। बाद की आबादी पूछी जाए तो जोड़ने घटाने काम ऊपर होगा, और 2 साल 3 साल पहले की पूछी जाए तो जोड़ने या घटाने काम नीचे होगा हर में। तो मेरे ख्याल से इससे बात क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं, मान रख दिया जाए इसमें वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 4410 गुणे 100/100 प्लस कितना है, अच्छा प्रतिवर्ष। साथियों यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि प्रतिवर्ष समान वृद्धि या कमी हो रही। अगर अलग अलग हो तब तो R1 R2 R3 इस तरह से कर देंगे आप। अगर समान है तो वह इससे भी आसान है, उसका फार्मूला एक बार मैं लिख देता हूं। जो सूत्र हमने आपको दिया यह तब है जब हर वर्ष कमी या वृद्धि अलग अलग हो। अगर कमी या वृद्धि बराबर है तो R1 R2 में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये और भी छोटा हो जाएगा, वर्तमान आबादी से गुणा करेंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा सिंपल सा कि वर्तमान जनसंख्या गुणे 100/100 प्लस, ध्यान रखिए पहले पूछे तो जोड़ने घटाने काम नीचे, बाद में पूछे तो ऊपर। अगर समान वृद्धि या कमी है तो जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वैसे है, 100/100 प्लस R की पावर n कर देते हैं। n का मतलब जितने वर्ष का है, 2 वर्ष 3 वर्ष उस तरह से। तो यहाँ 4410 और ये बटे हो जाएगा 100/100 प्लस 5, पावर कितना करेंगे यहाँ पर 2। अब इसको साथियों सरल कर दीजिए तो 4410 गुणे, इसको आप ध्यान दीजिए तो 100/100 प्लस 5 ये हो जाएगा 100/105। 100/105 को काटेंगे आप
तो 20 पंचे 100, 5 बिसाम 100 और नीचे 21 पंचे 105 मीन्स 5 21 हम 105, तो ये हो जाएगा कितना 20/21 की पावर 2। सरल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4410 इंटू, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 400 और नीचे इसका स्क्वायर करेंगे 441 कटेगा तो यह आपका आ जाएगा 4000। इट मीन्स 2 साल पहले आबादी इस हिसाब से 4000 होनी चाहिए। इट मीन्स ऑप्शन बी सही होगा इसका। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर किसी साथी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। हो गया। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। किसी गांव की जनसंख्या 20% प्रति वर्ष की दर से घटती रहती है। यदि इसकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले 10,000 थी तो इस समय जनसंख्या कितनी होगी? ध्यान दीजिए साथियों, 2 वर्ष पहले 10,000 थी और 20% की दर से घट रही है, तो 2 वर्ष बाद क्या आएगा? 2 साल पहले जो रही होगी, तो जो वर्तमान समय है उसके 2 वर्ष बाद का ही तो होगा ना। तो इट मीन्स हो जाएगा कितना वर्तमान आबादी, यह बराबर हो जाएगा 2 साल पहले कितनी थी? 10,000 गुणे कितना 100, वृद्धि हो रही कमी हो रही है, तो 100 माइनस 20/100 इसका स्क्वायर कर देंगे। बढ़े तो यहां प्लस करेंगे, घटे तो माइनस करेंगे। पावर में जितने वर्ष की बात करें उतने वर्ष के को रख देंगे। तो अब आइए इसको सरल किया जाए, तो 10,000 गुणे 80/100 का वर्ग। सरल करेंगे फिर तो हो जाएगा कितना 10,000 गुणे 8/10 का वर्ग। 10,000 गुणे ये हो जाएगा 64/10 का वर्ग 100। 2 जीरो कटेगा तो 6,400। यही आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। और क्वेश्चन है साथियों, देखिए यूडीए एग्जाम में पूछा गया था प्री में, ठीक है। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस अच्छी है तो कुल मिलाकर के आप यही एक स्टेप में कर लेंगे। जो है हमें समझाना रहता है, इसलिए हम थोड़ा बढ़ा देते हैं स्टेप। अगला क्वेश्चन है रेलवे जम्मू में पूछा गया है। मैंने आपसे पहले बताया साथियों कि मैथ ये इंडिविजुअल हम पढ़ा रहे हैं फॉर ऑल एग्जाम्स, पीसीएस, आईएएस, बैंक, एसएससी, रेलवे, सीपीओ, सीपीएफ, ये सब कुछ कवर करेगा। इसको लेके हम आपसे बात कर रहे हैं। तो इसी आधार पर इन प्रश्नों को आपको बताया जा रहा है। तो अभी आपने देखा इसके पहले का जो क्वेश्चन था वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये रेलवे में। शहर की जनसंख्या हर साल 5% बढ़ती है, 1995 में दिया है आपका। तो पूछा है कि 92 में कितनी होगी। पंचानवे दिया है, 95 में, 92 में पूछा है। इट मीन्स 3 साल पहले पूछा है। तो 3 साल पहले के लिए क्या करेंगे? और हर साल 5% की दर से बढ़ती, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या
यह हो जाएगी साथियों कितना, वर्तमान जनसंख्या जो दी गई है आपको कितनी है, 1,38,915 गुणे 100/100 प्लस 5, चूँकि 5% की दर से बढ़ती है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो गुणा भाग आप पर छोड़ते हैं, इसको ये हो जाएगा साथियों 138,915 और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 20/21, 100/105 काटेंगे 20/21 का वर्ग। अच्छा साथियों यहाँ 3 साल की बात कर रहा ना, तो पावर 3 करेंगे, पावर हमने 2 लिखा है तो पावर 2 नहीं आपको 3 करना है, चूँकि भाई 95 है, 95 से पूछा है 3 वर्ष पूर्व, किसमें 92 में, तो पावर हो जाएगा कितना 3। तो इस तरह से आप इसको सरल करेंगे तो 138,915 इंटू ये हो गया 23 टाइम्स और नीचे हो जाएगा 21/21 तो गुणा भाग आप कर लेंगे, आप पर छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, यदि वह जनसंख्या 2/1/2 वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 साल बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यह आपको बताना है। रेलवे एग्जाम में पूछा है मित्रों, तो देख लें 3 वर्ष बाद संख्या। इसके पहले एक जिज्ञासा है, सर ऑफलाइन क्लास कब से शुरू करेंगे, रंग बहादुर जी जानना चाहते हैं। रंग बहादुर जी ऑफलाइन क्लास भाई सरकार जैसे ही अनुमति देगी तत्काल शुरू कर देंगे, तब तक ऑनलाइन पढ़ते रहिए। जो भी हमारे विद्यार्थी ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वह ऑनलाइन पढ़ते रहें, क्लास ऐप पर चलेगा, तब भी आप अपने आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी भेज दीजिए, हम आपको जोड़ लेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जैसे ही सरकार परमिशन देगी हमारे सारे टीचर भी मौजूद हैं और सारी व्यवस्था भी तैयार है, तुरंत हम लोग संस्थान खोल देंगे, आपका क्लास चलने लगेगा। बस शासन के अनुमति का इंतज़ार है, शासन हमें जैसे अनुमति देगा कोरोना की आपदा जल्दी समाप्त हो जाए और उसके बाद हम लोगों को परमिशन मिल जाए, ऑफलाइन पढ़ना शुरू कर दें। हमें भी आपका इंतज़ार है, हम लोगों को भी आपकी कमी खटकती है, क्योंकि मूलतः हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ाते रहें, ऑनलाइन पढ़ाने की आदत नहीं। ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप फेस टू फेस होते हैं। आइए देखें साथियों, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, यदि 2.5% की दर से बढ़ती है तो 3 साल बाद कितनी होगी। 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, देख लें। यह हो जाएगी, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 64,000 गुणे 100 प्लस 2.5/100, टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद की बात कर रहा है तो पावर 3 हो जाएगी। इसको और एक स्टेप हम आपको सरल कर दे रहे हैं साथियों, तो ये हो जाएगा 64,000 गुणे, यह आपका हो गया 102.5/100 की पावर 3 और काटेंगे इसको तो 64,000 गुणे, इसको लिख सकते हैं 1025/100 की पावर 3 और इसको काटना चाहें आप तो सरल कर लीजिएगा साथियों, 4 इसको भाग दे दीजिए, 25 से भाग दिया जाए। आइए काट देते हैं, कि स्टेप कम कर देते हैं। तो ये आपका हो गया कितना 64,000
और इसको जरा 25 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, ध्यान दीजिए 25 चौका 100, 2 और 5 तो 25 से के 25, नीचे काटेंगे तो ये आ गया कितना, 25 चौका 100। और सरल करेंगे तो ये जो 64,000 है तो ये तो ऐसे रहेगा 64,000 गुणे 41 गुणे 41 गुणे 41, 3 बार बटे आप देखिए 4 की घाते 3 करेंगे तो ये 64 आ जाएगा, 64 से कट जाएगा तो यह आपका हो गया 1000 गुणे 41 गुणे 41 गुणे 41। आगे आप पर छोड़ रहे हैं कैलकुलेशन, इस तरह से आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 5% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है, यदि वर्तमान में 1,60,000 है तो 4 साल बाद कितनी होगी। बिल्कुल वही सूत्र पर है साथियों, इसे छोड़ रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, गुणा भाग करके आंसर बताइएगा। तो यह आपका हिंट भी कर दे रहे हैं कि 1,60,000 गुणे 100 प्लस 5 बटे 100 की पावर 4 कर देंगे। कैलकुलेट करके आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको हम रिप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी संपत्ति की कीमत प्रतिवर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। संपत्ति की वर्तमान कीमत 8100 रुपये है तो 2 साल पहले कितनी थी। अभी आपको बताया साथियों, बिल्कुल पॉपुलेशन वाला फार्मूला लगेगा, जनसंख्या वाला जैसे होता है। 2 साल 3 साल पहले की बात की जाए तो जोड़ने या घटाने का काम नीचे होता है, बाद में पूछा जाए तो जोड़ने घटाने का काम ऊपर होता है, बढ़े तो प्लस घटे तो माइनस। प्रतिवर्ष बराबर कमी हो रही है तो एक ही बार में आ जाएगा। आइए देखें इसको, 2 वर्ष पूर्व कीमत कितनी हो जाएगी, वर्तमान में कितनी है 8100 गुणे 100 बटे 100 माइनस कितने की कमी हो रही, 10%, 10 टोटल पावर 2 तो ये हो जाएगा 8100 गुणे 100 बटे 90 की पावर 2। और सरल करेंगे तो 8100 गुणे ये साथियों आ जाएगा 10 बटे 9 की पावर 2। और सरल करेंगे तो ये हो गया 8100 गुणे 100 बटे 9 9 81, 81 से 81 कटेगा तो ये आपका यहाँ पर साथियों एक 0 बाय मिस्टेक बढ़ गया है, इसको काट दें आप तो हो जाएगा कितना आपका 81 से 81 कटा 10,000 आबादी आएगी 2 साल पहले, तो 2 साल पहले 10,000 होनी चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही होगा। इस तरह से आप इसे हल कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तुरंत ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको छोड़ दिया जाए, सॉल्व करिएगा। 2 वर्ष पहले आबादी 62,500 है, बड़े नगरों में पलायन होने के कारण 4% प्रतिवर्ष की दर से कमी होती है, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। एसएससी जीडी में आया है। चलिए एक लाइन हिंट कर देते हैं आपको, वर्तमान कितनी होगी, 2 साल पहले इतनी, हर साल 4% कम हो रही है, तो साथियों वर्तमान का मतलब हो गया 2 साल पहले का जो अंतराल है, इसके बाद वर्तमान आबादी यह हो जाएगी इस हिसाब से कितनी, 2 साल पहले जो थी 62,000
500, इसमें गुणा किससे करेंगे? 100 माइनस 4 पूरे के बटे 100 और पूरे की पावर 2 वर्ष बाद की बात है। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे, इससे कैलकुलेशन आप पर छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, रामनगर की आबादी में पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है, दूसरे वर्ष 30% की कमी हो जाती है और तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि नगर की वर्तमान आबादी 5000 हो तो इस स्थिति में 3 साल बाद कितनी होगी? यह आपका 2012 एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको इसमें बता दें, बहुत सिंपल सा ये भी है, आबादी जहाँ बढ़े वहाँ प्लस करिए, जहाँ घटे वहाँ माइनस करिए। 3 साल 4 साल बाद पूछे, जोड़ने घटाने का काम ऊपर किया जाएगा, पहले पूछे तो नीचे किया जाएगा। अब इसमें कब पूछ रहा है? इसमें बाद में पूछ रहा है कि 3 साल बाद कितनी होगी, तो इस तरह से हो जाएगा 3 वर्ष बाद आबादी। इसका तरीका क्या होगा? वर्तमान आबादी कितनी है? 5000 गुणे पहले साल बढ़ रही है 10%, तो 100 प्लस 10 बटे 100 से गुणा। दूसरे साल क्या हो रहा है इसमें? 20%, नो 30% कम हो रही है, तो 100 माइनस 30 बटे 100 से गुणा। और फिर तीसरे साल क्या हो रहा है? 20% बढ़ रही है, तो 100 प्लस 20 बटे 100 से गुणा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा सर। गुणा भाग आप पर छोड़ते हैं, कैलकुलेशन आप करेंगे तो स्पीड आपकी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन आपको दे देते हैं, सॉल्व करिएगा अपने से। एक मशीन की कीमत हर साल उस वर्ष की आरंभिक कीमत का 10% घटने लगती है। तो यदि मशीन की वर्तमान कीमत 729 हो तो 3 साल पहले कितनी रही होगी? चलिए सॉल्व करा देते हैं इसको भी। दरअसल चाहे कीमत हो चाहे आबादी, कभी कभी घटने की जगह अवमूल्यन शब्द दे देता है, यही फार्मूला काम करता है। तो यहाँ पर 3 साल पहले की बात की जा रही है। 3 वर्ष पूर्व इसकी कीमत क्या होगी, यह आपको बताना है। 3 वर्ष पूर्व कीमत होगी साथियों कितना? 729 वर्तमान में है, तो 729 गुणे 100 बटे 100 माइनस 10 पावर 3, तो 729 गुणे 100 बटे 90 की पावर 3। इसको और सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 729, एक जीरो कटेगा, इसको सरल करेंगे तो 10 बटे 9 की पावर 3, और सरल करेंगे तो 729 ऊपर 10 की घात 3 हो जाएगा 1000 और नीचे 9 की घात 3 हो जाएगा 729। कट करके यह आपका आ जाएगा 1000। यही आंसर आना चाहिए 3 साल पहले। तो ऑप्शन ए सही होगा साथियों। इस तरह से आप इसे भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 था। अब थोड़ा सा अंतराल है 5-7 मिनट, अगले क्लास का वक्त आपको 5 मिनट रेस्ट आपको दे दिया जाता है, आगे कल करेंगे। क्वेश्चन का दे देते हैं कि आप अपने से करिएगा। एक तो पहले दिया था, एक क्वेश्चन साथियों और आपको छोड़ रहे हैं, बैंक पीओ में पूछा गया, आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर दीजिएगा, रिप्लाई करेंगे हम आपको। धन्यवाद।